अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आई हूँ मैं आप लोगों के पास नूरानी क़ायदा लेकर। नूरानी क़ायदा में हम लोग पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अलिफ से या तक, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा दी कि कैसे पढ़ा जाता है अलिफ से या तक। तख्ती नंबर हमने 1 पढ़ा था, फिर हमने अलिफ से या तक पढ़ाई की। इसके बाद हमने नुक़्तों की पहचान मैंने बताया पिछले क्लास में। फिर उसके बाद मैं बताई कि कैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जज़्म, तशदीद, मद, बड़ी मद, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इम्तिहान। इम्तिहान किसको बोलते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ लेते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है हम लोग देते हैं, वही जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में टीचर्स जानना चाहते हैं कि हम कितना जानते हैं, हमारा नॉलेज जो है अब तक कितना बड़ा है। हम लोग जो पढ़ाई करे हैं उसको हम लोग अब तक कितना अच्छे से जान पाए हैं, पढ़ पाए हैं, हमारे दिमाग में हम लोगों ने कितना कैप्चर करके रखा हुआ है, उसी को टेस्ट करने के लिए इम्तिहान होता है। तो ये भी एक इम्तिहान की तरह है। जैसे कि अलिफ से या तक इसमें भी हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन सब इधर उधर है। जैसे लाइन से इसमें आप ये वाला में देखिए, जैसे अब इसमें है अलिफ बा ता, लाइन से है, पूरे यहाँ तक आपको लाइन से मिलेगा। लेकिन आप अगर इस तरफ देखिएगा तो पूरा मिक्स किया हुआ, अलग अलग जगह से हर्फ को उठा के बीच बीच में डाला गया ताकि बच्चे इसको समझ सके, हर्फों को पहचान सके, ताकि पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कही मैं कि आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ होती है, हम लोगों को जानना है कि हम लोग हर्फ पहचान पाए या नहीं। किसको हा बोलते हैं, किसको ख़ा बोलते हैं, किसको जीम बोलते हैं, या किसको ता बोलते हैं, या किसको क़ा बोलते हैं। तो हम अगर इन सबको अगर हम पहचान लेते हैं, पढ़ पाते हैं, तो फिर हम कहीं भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आराम होगा, आसान हो गया हमें समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताउज़ से स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले बार बता चुकी हूँ कि ताउज़ किसको बोलते हैं, तस्मिया किसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये इम्तिहान, ये ता, ता, रा, सीन, शीन, स्वाद, हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ो, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। ये सब हो गया। तो इसमें मेन क्या है ना कि जैसे ता है, बहुत कोई ते पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, जबकि हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। हमारा जो बोलने का जो अंदाज़ होगा ना, हम उससे पहचान लेंगे कि हम क्या अदा कर रहे हैं। तो इसमें मतलब सेम को साथ में रखा गया ताकि आप पहचान पाए और पढ़ने के तरीक़ा को बदल कर पढ़े। जैसे इसमें भी है, देखिए ता, तो, फिर रा, सीन, फिर शीन,
स्वाद, फिर है हा हा, ख काफ, फिर है दाल ज़ा, ज़ाद ज़ा, अलिफ आइन। मतलब सब एक दूसरे से मिलता जुलता हर्फ को सामने में रखा गया ताकि आप पहचान पाए। अब हम नीचे चलेंगे। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, मतलब जो हमारा अलिफ है, जो हम लोग कुरान शरीफ के अंदर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जो अलिफ रहेगा आयत के शुरू में वो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर बीच में रहा तो ये सब रहेगा। तो अगर आप ये सब कुछ पहचान लेंगे ना, ये सब को, तो आप कुरान शरीफ को आसानी के साथ पढ़ पाएंगे। तो जैसे अलिफ, अलिफ की 2 शक्ल है, अलिफ अलिफ, बा, बा की 2 शक्ल है, बा बा, ता की 3 शक्ल है, ता ता ता, जीम की 1 शक्ल है, जीम, दाल की 1 शक्ल है, दाल, आइन की 2 शक्ल है, आइन आइन। इन सबको पहचाना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप ये सब नहीं पहचान पाए नीचे के जो हर्फ है तो आप पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आप पहचान नहीं पाएंगे कि आइन कौन सा है, या फिर आपको ना पहचानने में दिक्कत, बहुत ही दिक्कत आएगी अगर आप नहीं पहचान पाए तो। फ़ा फ़ा, काफ की 2 शक्ल है, काफ काफ, लाम की 2 शक्ल है, लाम लाम, मीम की 2 शक्ल है, मीम मीम, नून की 2 शक्ल है, नून नून, हा की 3 शक्ल है, हा हा हा, हमज़ा की 2 शक्ल है, हमज़ा हमज़ा, या की 2 शक्ल है, या। तो जैसे देखिए, अगर अभी हम लोग हर्फ को नहीं पहचान पाएंगे नीचे वाला को कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं तो हमें दिक्कत होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब तो पहचान लेते हैं, पूरे हरूफ जो होता है पूरा पूरा उसको पहचान पाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जो हाफ हाफ हर्फ आते हैं तो उनको नहीं पहचान पाते। रीज़न है यहीं पे से आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, परेशानी होगी पहचानने में हमें। जैसे देख रहे हैं अलिफ, तो बहुत कोई अलिफ को लाम पढ़ देते हैं, लाम को अलिफ पढ़ देते हैं, या फिर नून को नहीं, अगर जो हर्फ नहीं पहचान पाते वो नून को फ़ा पढ़ देते, फ़ा को नून पढ़ देते हैं, आइन हा में फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको ये सब याद करना होगा, समझना होगा कि आप किस तरीक़े से पढ़ेंगे तो आप पहचान पाएंगे। पिछले बार हमने आपको बताया कि कैसे किस तरीक़े से क्या पढ़ना है। तो पिछले बार जो मैंने आप लोगों को एक क्लास पढ़ाई थी, तो पिछले बार मैंने आप लोगों को ये सब समझाया था कि नुक्तों की पहचान कैसे करते हैं, ताउज़ किसको कहते हैं, तस्मीया किसको कहते हैं। अब मैं वही चीज़ दूसरा समझाने वाली हूँ, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ पाए आप अच्छी तरीक़े से आपको। तो पिछली बार जो मैं समझाई थी आप लोगों को, तो मैं बताई थी ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जिसका है तर्जुमा, इसका तर्जुमा है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है जैसे आप ताउज़ पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। तो इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ किससे? शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद से।
अब बिस्मिल्लाह यानी कि तस्मिया यानी कि तस्मिया, ये तस्मिया है ना, तो तस्मिया को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो इसका जो तर्जुमा होगा, इसका जो तर्जुमा होगा वो होगा शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, रहम वाला है। जैसे शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये हमको जानना ज़रूरी है। अब मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीक़े से, किस अंदाज़ में मखरज अदा करेंगे, तो आप अपना, हम लोगों का क्या है, हम लोग जब अरबी को अच्छे तरीक़े से, अच्छे से मखरज से, अच्छे अंदाज़ में पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो बात करने का अंदाज़ होता है, लहजा होता है, काफ़ी बदल जाता है। जैसे अभी हम लोग बहुत से अल्फाज जो हमारा गलत होता है उर्दू में, जब हम अरबी और उर्दू को सही तरीक़े से पढ़ पाते हैं, तो हमारा जो बोलने का जो अंदाज़ होता है वो काफ़ी बदल जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी अदा करते हैं, तो जैसे बहुत सा होता है, जैसे कोई नाम ही हो गया, जिसमें जैसे भी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी वर्ड जैसे लिखा होता है किस्मत, क्या होता है किस्मत। अगर हमें नॉलेज नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं किस्मत। लेकिन अगर हम लोग को नॉलेज रहा तो हम लोग बोलेंगे ये वाला, बोलेंगे ये वाला किस्मत। बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है हम लोग बोलते हैं, जैसे समद, कुछ नाम है, एक नाम है, लेकिन हम लोग बोलते हैं शमद। जैसे किसी को पता नहीं रहता है तो हम लोग समद बोल देंगे, शमद बोल देते हैं, समद बोल देंगे, सा लगा देते हैं। बहुत सारा चीज़ जो होता है हम लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ पाने की वजह से हम लोगों के अंदर जो मिस्टेक्स होती है, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं तो वो सब नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीक़े से पढ़ेंगे। जैसे अलिफ़, तो अलिफ़ जो होता है वो निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे भी हम लोग, हमारा जो ऊपर का दांत है, ये दांत है ऊपर का, और ये है होंठ नीचे का। जो ऊपर का दांत, हमारा ऊपर का दांत नीचे के होंठ में सटना चाहिए। जब हम लोग अलिफ़ बोले तो अलिफ़, ऊपर का दांत हल्का सा टच होना चाहिए किसमें, नीचे के होंठों पे, ताकि हम लोगों को अलिफ़, जब हम लोग बोलेंगे ना अलिफ़, तो हमारा जो ऊपर का दांत का जो बीच में जो हल्का हल्का जो गैप होता है ना, उससे हवा निकलेगी, अलिफ़ अलिफ़, तो वो सही अंदाज़ होगा, सही मखरज भी अदा होगा। बा, जिस हम बा को बोलते हैं
जब हम जैसे बा को बोलते हैं ना, तो दोनों होंठ को आपको पूरा मिलाना है। जैसे अगर हम लोग कुछ होंठ में कुछ भी, अभी ठंड का मौसम आ गया तो अभी कुछ भी हम लोग लगाते हैं अपना होंठ ना फटे बोलकर, बहुत कोई लिप बाम लगाते हैं या फिर ये बोरोलिन या फिर कुछ भी हम लोग ऐसा कुछ लगाते हैं जिससे हमारे होंठ ना फटे। तो जब लगाते तो पूरे होंठ को किस तरीके से मिलाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को मिलाना है। होंठ को पूरे, एक होंठ को दूसरे होंठ के ऊपर पूरा चढ़ाना है, मिलाना है, बा, इस तरीके से। फिर ता को जो हमारा दोनों ऊपर और नीचे का जो होंठ है, जो दांत है हम लोग ऊपर और नीचे का, जो बीच में जो ऊपर नीचे को रख के बीच में हल्का सा जुबान निकालेंगे, ता। उसी तरीके से सा भी पढ़ाएगा। जीम, दोनों दांत, दोनों, मुझे तो मैं वैसे आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से, आसान अंदाज में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। जैसे बहुत सा होता है, बहुत सा मखरज निकालने के लिए तालू का यूज़ करना पड़ता है, या पीछे का तालू को ये करना है, या ज़ुबान को पलटना है, या दांत में सटाना है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो मैं उस तरीके से नहीं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल आसान और सिंपल तरीक़े से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए और आप लोग समझें और आसानी से पढ़ पाए। तो जीम को भी ऐसे दोनों दांतों को सटा के जीम बोलना है, सटना चाहिए दोनों दांत, आगे वाला नहीं सटाना, चौवा जो होता है ना वो सटा दीजिएगा। हा, हा, हा और अब हा और खा, ये जो है हा और खा और आइन और गैन, ये दोनों का मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं ये सब बता देती हूँ। दाल, दाल को भी हल्का सा दोनों दांतों को भी ज़ुबान निकालना है, दाल। दाल को भी इसी तरीके से पढ़ना है। और रॉ, भारी आवाज़ में आपको रा पढ़नी है। ज़ा, 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 इसको भी पूरा आवाज़ करनी है। सीन, हल्की जो कुकर में जो सीटी लगती है ना, जब सीटी हल्का हल्का सी सी करती है, उसी तरीके से आपको सीन निकालना है, सीन। लेकिन वही जगह जब पूरा फुल ये में सीटी लगती है, जब हल्का सीटी लगना सी 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 करती है ना, उसी तरीके से आपको सीन बोलना है। और जब पूरी तरीके से सीटी मारती है ना तो शीन। फिर इसी तरीके से स्वाद, ज़ाद, आवाज़ को मोटी करनी है, स्वाद, ज़ाद। तो इसको भी पूरा आवाज़ में पढ़नी है हमें, ज़ा, इसको भी मोटी आवाज़ में पढ़नी है। ऐन और गैन का मैं बाद में बताऊंगी। फा, ये काफ का, ये जो काफ है मैं काफ का भी बाद में आप लोगों को बताऊंगी। काफ, ये भी काफ कैसे पढ़ना, अलिफ के जैसे, काफ। ऊपर के दांत को नीचे के होंठ में रखे और काफ बोले तो हल्का सा बस हवा पास होगी। लाम, लाम, मुंह खुला रखना और लास्ट में मीम के टाइम में पूरा होंठ को सटा देना है, मीम, लाम। फिर मीम, और आगे का जो है वो है नून, होंठ को पूरा गोल करना, नून, नून। वाव, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाव, बोला वाव नहीं, ऐसे वाव, ठीक है ना, इस तरीके से बोलना आपको, वाव। फिर है हमज़ा, सॉरी हा, 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 हमज़ा, या। अब मैं जो हा है और खा है, आइन और गैन में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी, जिससे आप पूरा अच्छे अंदाज में आप निकाल लीजिएगा। जिससे जो हमारा जो ये हुआ फेस, ठीक है, ये हुआ हमारी जो गर्दन हुई, ठीक है, ये गर्दन हुई, तो फेस से जो सट के जो गर्दन होती है ना, ये ऊपर वाली होती है, और ये होता है बीच का, और ये होता है निचला। ये हो गया
ऊपर, और ये हो गया है निचला, और ये हो गया है ये दरमियान। ये स्टार्टिंग में है, ये सबसे नीचे है, ये बीच में है। तो इसका जो है आपको सबसे पहले ये वाला समझना होगा कौन सा वर्ड कहाँ से निकलता है। वैसे तो मैं बाकी सबका आपको आसानी तरीक़े से समझाई, लेकिन ये वाला थोड़ा समझ ही लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो कि वर्ड निकलेगा। ये देखिए, जो हमारा जो ठुडी के नीचे जो गर्दन होता है ना, हलक हलक शुरू स्टार्टिंग का, उससे निकलता है आपका गैन और खा। ये है गैन, ये है खा। जो बीच वाला होता है, बीच से निकल रहा है आपका हा और आइन। क्या निकलता है? हा और आइन। तो है ये। तो अभी सब कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने हलक को हल्का सा हल्के हाथों से, ये अंगूठा से, ये जो अंगूठा दिख रहा है ना आपको, ये अंगूठा से हल्का सा इसमें बीच में हल्का सा, पूरा दबाना नहीं है, हल्का सा दबाना है। और गैन गैन खा, मोटा आवाज़ में गैन और खा को बोलना। इसी तरीके से जब ये वाला हम अदा करेंगे तो बहुत सिंपल, और मैं अपने अंदाज़ में बता रही हूँ। बीच वाला दबाएंगे हल्का सा, पूरा दबाना नहीं, खाली ये उंगली को ये वाला जो अंगूठा है, ये वाला अंगूठा को हल्का सा इसमें टच करना है अपने गर्दन में, और अदा करना पूरा 5 उंगली से नहीं, ठीक है ना। बस ये वाला अंगूठा या शहादत उंगली जो है, शहादत उंगली से हम लोग हल्का सा दबाएंगे और पढ़ेंगे। हा हल्का सा दबाएंगे, आइन निकालेंगे। अब जो काफ का जो मिलता होगा, ये वाला काफ, वैसे तो काफ निकलती है हमारा जो ज़ुबान का जड़, ऊपर के नरम हिस्से तालू में जब लगता है, सटता है, तभी काफ अदा होता है। लेकिन मैं आसान तरीका अपने जैसे मैं निकालती थी बचपन में, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो हमारा जो हलक है ना, ऊपर से नीचे तक, तो बीच और ये और ये, इसमें से अगर ना कोई से भी आप अगर अच्छे से हल्का सा दबा के काफ बोलते हैं ना, मोटी आवाज़ में, आवाज़ को मोटा करना है और हल्का सा दबाना है दोनों को, तो आपका काफ अदा हो जाएगा। बीच का काफ, नीचे का, दोनों दबाइएगा ना तो उसमें से कुछ हो जाएगा। जैसे ये हमारा सर है, ये है गर्दन हमारी, तो हमारी जो गर्दन है यहाँ नहीं, ये जो बीच है और ये नीचे है, दोनों को मोटा आवाज़ मोटी करनी है। और ये सबको अगर आप हल्का हल्का दबाएंगे, प्रैक्टिस करें, काफ काफ काफ, तो हो जाएगा। तो आज का हमारा जो मैं समझाई हूँ, वो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियोस देखें, मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार सबको। और नुक्तों का फ़र्क और एक होता है, नुक्तों का फ़र्क, जैसे ये खुदा, ये है जुदा, दोनों में बस एक ही फ़र्क है, हमने नुक्ता को इधर से इधर कर दिया, बस वही में खुदा से जुदा हो गया। तो देख लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।